हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस को ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो टर्म्स यहाँ है, प्रॉफिट और एक है लॉस। इनको हम समझते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट जो लाभ होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझिए ऐसे बात को एक देसी भाषा में समझिए कि अगर हम किसी चीज़ को खरीद कर ला रहे हैं, हाँ हम खुद, और उसको ज़्यादा दाम खरीद के ला रहे हैं तो कम दाम पे बेचेंगे नहीं भाई। कोई भी आदमी हो प्रॉफिट पे ही काम करता है हमेशा। खरीद के ला रहे हैं और हो क्या रहा है, उसको हम ज़्यादा दाम पे बेचेंगे। तो ज़्यादा दाम पे मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कास्ट प्राइस कम हो तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट कितना होगा, जो उसका सेलिंग प्राइस जितने में हमने बेचा और जितने में खरीद के लाया था दोनों घटा देंगे, वही तो प्रॉफिट हमको नज़र आएगा। लेकिन सोचिए अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हमने खरीद के लाया, मान लीजिए आम ही लाया और बारिश हो गई, आम सड़ने लगे। आम सड़ने लगे तो हमने क्या किया, उसका दाम घटा करके ही जितने में लाया था खरीद उससे कम ही दाम पे हमने बेच दिया आम को। तो हो क्या रहा है, ऐसे केस में हमको लॉस होगा, हानि होगी। तो जो लॉस होगा, जो हानि होगी, उसमें क्या होगा, उसमें हमने जितने दाम पे खरीद के लाया था चीज़ों को उससे कम दाम पे, मतलब हमने बेचा कम दाम पे और ख़रीद के लाया था ज़्यादा दाम पे। तो लॉस जब निकालेंगे तो CP माइनस SP करेंगे, और जब प्रॉफिट निकालेंगे तो SP माइनस CP करेंगे। ध्यान रखिए। यहीं पे एक टर्म आता है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है। परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बटे में CP मतलब कास्ट प्राइस। यहाँ लिख दे रहे हैं CP, इन सब टर्म का हम बार बार यूज करेंगे। तो CP मतलब कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस का मतलब आप लोग समझे रहिएगा क्रय मूल्य होता है। क्या क्रय मूल्य। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या सेलिंग प्राइस। और इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। जो हम लोग बेचते हैं वही तो विक्रय मूल्य हुआ भाई, उसी को सेल करना है, सेलिंग प्राइस। जब प्रॉफिट निकालने चलते हैं हम तो ऊपर लेते हैं प्रॉफिट, नीचे किसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं, CP की, जितना हम खरीद के लाए हैं, और गुणे में 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से परसेंटेज लॉस को भी निकाल लेंगे। ऊपर क्या होगा, लॉस डिवाइड बाई CP इंटू में 100। इस फार्मूले का और थोड़ा अगर हम कहें कि प्रॉफिट कितना होगा, देखिए प्रॉफिट में ये चीज़ आएगी SP माइनस में CP और डिवाइड बाई में CP इंटू 100 जो होगा। लॉस में क्या हो रहा है, CP माइनस में SP डिवाइड बाई CP इंटू 100 कर दिया। समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भर भर के आते हैं, उनको देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है एक रेडियो 1960 में हमने खरीदा और 1862 में बेच दिया। तो CP कितना है भाई, हमने खरीदा कितने में, 1860 में, बेचा कितने में, यानी SP है 1960 में, यहाँ माफ करिएगा 1960, 1862। तो जो लॉस हो रहा है, यानी अगर हमने ज़्यादा दाम पे खरीदा है और कम दाम पे बेचा तो लॉस ही होगा। लॉस कितना होगा, CP माइनस SP, तो घटा दीजिए इसको, कितना आ रहा है, 10 में से 2 गए 8 और 15 में से गए 9, 98 रुपये का लॉस हो रहा है। पूछा है हमसे, यहाँ देखिए हानि प्रतिशत बताइए। तो परसेंटेज लॉस के लिए देखिए, परसेंटेज लॉस हमने क्या बताया, परसेंटेज लॉस बट्टा CP इंटू 100। अब देखिए तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 98 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1960, CP यही है, और गुणे में कर देंगे 100। तो ये कितना हो रहा है, देखिए अगर एक जीरो से काट दें इसको तो 98 दूनी 196 और 2 पंचे 10, 5% का लॉस हो गया हमारा, 5% लॉस। आगे बढ़ जाइए। विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपये में खरीदा और बेच करके 4% लाभ कमाया। तो 4% को जरा फ्रैक्शन वैल्यू में इसको 60 मेथड से कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/25। तो जो फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट आता है ये समझ लीजिए क्या होता है, CP, और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट, क्योंकि लाभ कमा रहा है 4% का। अब देखिए ये हो क्या रहा है, CP SP, इसका मतलब जो SP हमारा होगा वो CP SP क्या होता है, देखिए प्रॉफिट, वैसे में प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP।
एसपी कितना दिया है, एसपी हमको पता करना है, सीपी कितना दिया है 25 और प्रॉफिट कितना दिया हो रहा है 1 का, तो एसपी जो होगा वो 26 का होगा, 26। तो 26 रेशियो बराबर है 8580, एक रेशियो बराबर है 8580 बटे में 26, 26 3 78, 26 3 78 330, एक रेशियो बराबर 330 हो गया। तो सीपी हमारा 25 है, तो 25 रेशियो बराबर कितने के हो जाएगा 25 गुणे में 330, ये हो गया 25 0 0, 25 3 75, 25 3 75 और 75 7 82, 8250 आंसर हो गया। आगे बढ़िए। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वैसे कितने में बेचे 25% का लाभ हो। सिंपल सी बात है भाई, 450 रुपये में बेच रहे हैं तो 25% की हानि, कहने का मतलब यानी 75 में बेच रहे हैं, 75 बराबर 450, एक बराबर कितना होगा 450 बटे 75, 100 बराबर कितना होगा इतने में गुणे में 100, फिर कह रहा है 25% बराबर 25 बटा 100, कहने का मतलब 125 बटे में 100 कर लिया, 100 कट गया, 25 3 75, 25 5 125, ये कितना हो गया 150, 15 बचे 75, 750 रुपये। दूसरा मेथड देखिए M2, यहाँ लीजिए CP, यहाँ लीजिए SP। 25% को क्या लिख सकते हैं भाई 1/4, तो लॉस हो रहा है तो 4 से 3, फिर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 4 से 5, यानी जब पहली बार लॉस हो रहा है हमको, लॉस हो रहा है तो 3 ही तो हमारा विक्रय मूल्य था भाई। अगर 25% है तो इसको 1/4 लिखेंगे तो CP कितना होगा हमारा, CP 4 होगा, 1 का लॉस हो रहा है तो SP कितना होगा, SP 3 ही तो है, SP 3 बराबर 450, देखिए यहाँ पर 3 रेशियो बराबर 450, 1 रेशियो बराबर 150, तो कितने निकालना है 5, तो 150 गुणे 5 तो 15 बचे 75। आगे बढ़ जाइए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20/21। पूछ रहा है लाभ परसेंटेज कितना होगा, तो लाभ परसेंट के लिए हम क्या करते हैं प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट 1 का हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में 20 के रेस्पेक्ट में, गुणे क्या कर देंगे 100, तो 20 पंचे 100, 5% आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। 4 वस्तुओं का CP, 4 का CP 3 के SP के बराबर है, तो CP अपान में SP बराबर हो गया 3/4, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में 3 के, गुणे में 100 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। आगे बढ़ जाइए। 26 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो जो लॉस होगा वो क्या होगा CP माइनस में SP। लॉस कितने संतरों के बराबर हो रहा है 4 संतरों के बेचने के, किसके 36 संतरें बेचने पर हुई तो हो रहा है लॉस, CP माइनस में SP। इसको सॉल्व कर लीजिए, 36 और 4 40 SP बराबर 36 CP, 4 दहम 40 SP बराबर 4 9 36 CP। CP अपान SP कितना आ गया भाई देखिए 10/9। यहाँ पर लॉस हो रहा है देखिए CP ज़्यादा है SP कम, कितने का लॉस 1 का, किसके रेस्पेक्ट में 10, गुणे में कर दिए 100 कितना आ गया 10%। आगे बढ़ जाइए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने 10 रुपये में अधिक बेचा होता तो 10% का लाभ होता, मतलब यहाँ पर देखिए 10% ये लाभ हो रहा है प्लस लिख दिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस ही तो 10 रुपये है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और ये माइनस का 10 क्यों, क्योंकि हानि हो रही, यही बराबर किसके है, ये परसेंटेज में लिख दीजिएगा, ये परसेंटेज में लिख दीजिए बराबर किसके है 10 रुपये, 10% ये 10% ये यानी 20%, 20% बराबर 10 के। CP निकालना है, CP मतलब होता है 100%, तो क्या कितने का मल्टीप्लाई करें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 100% हो जाएगा, 100% बराबर 50, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए।
एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम देता है। कितने का अंतर, कितने का मतलब घपला करता है, 40 ग्राम का। किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा 1 केजी नहीं 960 के रेस्पेक्ट में। गुणे में कितना, 100, यहाँ पर 0 0 काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कहने का मतलब यहाँ पर 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 4 25 हमें 100, तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% आंसर आ गया। कोई दुकानदार, बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर पढ़ी नहीं, देने का वादा करता है, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। 11 9 99, 99 100, 100/900, 00 काट दीजिए, 1/9। ये क्या है, सीपी, ये क्या है, प्रॉफिट। जो एसपी होगा हमारा कितना होगा, 9 1 10, 9 1 क्या हो गया 10। तो यहाँ पर देखिए सीपी लिखिए, यहाँ पर लिखिए एसपी। एसपी कितने हो गए 10, सीपी का 9 है। तो आप ही सोचिए, जब इतने में बेच रहे हैं तो इतने का प्रॉफिट हो, मतलब सीपी हमारा 9 के रेशियो में है, एसपी 10 के रेशियो में है, और बाट हमारा 1000 ग्राम का है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे 100, तो 1 रेशियो बराबर 100, तो 9 रेशियो बराबर 900, तो 900 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 3/4 है, तो विक्रय मूल्य और प्रॉफिट पूछ रहा है ऊपर से, तो इसका मतलब अगर सीपी यहाँ लिखें, एसपी लिखें यहाँ, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 सीपी रहा होगा, 4 एसपी रहा होगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, गुणे में कितना 100, तो 100/3 मतलब 33 सही 1/3। यही हमारा आंसर हो गया। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताएं कि सर का यूट्यूब चैनल है, पूरी मैथ फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ाई जाएगी, कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ हम आप से विदा लेते हैं। स्लाइड हमारी ख़त्म हो रही हैं। हम आपसे वीडियो देखिए, थोड़ा सा टाइम इंटरवल हो रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग बाकी अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।